बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यासीन चैनल में आप सबका इस्तक़बाल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सलामत रहें। सूरह जुमा की 10वीं आयत है ये, जिसे हमने आपके सामने तिलावत किया है। तो अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं कि ईमान वालों, कसरत से मेरी याद करो और कामयाबी पालो, यानी फलाह हासिल कर लो। फलाह का माने है कामयाबी हासिल कर लो। तो इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम ये कामयाबी हासिल करेंगे। अक्सर नमाजी कहते हैं कि जब हम नमाज बांधते हैं इमाम साहब के साथ यहाँ अकेले में, तो दुनिया के ख्यालात आ रहे हैं, बुरे ख्याल भी आ रहे हैं, यानी नेगेटिव सोच। क्यों आ रहा है, क्या वजूहत है इसकी, कैसे इनको हम रोकें, काबू कैसे इन पर हासिल करें। तो इसके लिए दोस्त मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आपने कभी मजाजी इश्क किया है ज़िंदगी में, कभी कोई महबूबा आपकी ज़िंदगी में आई है, आती होगी, क्योंकि ऐसी एक उम्र आती है। तो जब उससे आपको इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो आपको वही चारों ओर दिखाई देती है। पानी में वही, बर्तन में वही, घर में वही, कपड़ों में वही, ख्यालों में वही, ख्वाबों में वही, उठते उठते वही, सोते सोते वही। तो आप उसके याद में फिर रोते भी हो बहुत। क्यों? क्योंकि मोहब्बत हो गई है उससे, उसके सिवा कुछ याद नहीं आ रहा है। बस इसी तरह समझ आए दोस्त, ये तो मजाजी इश्क है, अब 4 दिनों के लिए छोड़ दो इसे। ये शादी के बाद 8 दिन तक भी नहीं टिक पाता। तो अब मैं इश्क हकीकी बात कर रहा हूँ कि इसी तरह जब तक हम अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक के इश्क में नहीं डूब जाएंगे, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, तो कसरत से हम याद नहीं कर सकते हैं अल्लाह की। क्योंकि मोहब्बत तो दुनिया से है, दुनिया हमें अपनी तरफ खींच रही है। हर कोई चीज़ दूसरे चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो हमें मोहब्बत दुनिया से है, तो दुनिया ही खींचेगी ना हमें अपनी तरफ। तो रब की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? तो इसीलिए ज़रूरी है कि अल्लाह पाक से इश्क करना है, मोहब्बत करनी है उससे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि अपने आप को फना कर दो उसके इश्क में, यानी फना का मुकाम जब हासिल हो जाता है, सब कुछ लुटा दो, जो भी है अपने पास ख़त्म कर दो उसके इश्क में। कह दो उसे कि ये तेरी मिल्कियत है, हमारा शरीर, हमने दिल से पढ़ा है सिफ्ते ईमान, जो चाहो या अल्लाह आप हमारे साथ कर सकते हो। ये नहीं कि जब खुशी आई है तो बहुत अल्लाह अल्लाह करते हो, जब थोड़ा सा गम आया है तो नाराज़ हो जाते हो। सिफ्ते ईमान का माने ये नहीं है, उसे मुकाम रज़ा कहते हैं। जो भी ऊपर से आएगा, जो भी अल्लाह चाहेगा हमारे साथ कर सकता है, क्योंकि ये हमारा शरीर उसकी प्रॉपर्टी है, सब कुछ तो उसी का है। तो डूब जाओ उसके इश्क में, डूब जाओ, यही रास्ता है। बाकी जो इबादत हम करते हैं, इल्म तरीक़त यही सिखाता है, चाहे रोज़े हो, उशर हो, ज़कात हो, नमाजें हो, ये यही तक है कि काश हमें अल्लाह पाक से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए। रातों को उठ के रोना उसके याद में, क़ियाम में रहना, सजूद में रहना, रुकू में रहना, ताजुद नमाजें पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, तो ये क्या, ये तो इश्क इलाही ही है ना। तो जब पक्का इश्क हो जाता है, यही इस आयत का माने है कि कर लो मेरी याद कसरत से और पालो कामयाबी। कामयाबी क्या हासिल करनी है अब हमें? जो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने छुपाई है दौलत, उसको देखना है। रूह की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, इतनी दौलत है हम ख्यालों में नहीं ला सकते हैं उसको। ये वही जानता है जिसने देखी है क्या है। लगद खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इसका माने क्या है? जो इस दौलत को महरूम हुआ है उसको मालूम है। मौलाना 5वीं दफ्तर में फरमाते हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, कि आशिक का, जो पक्का आशिक होता है, उसका ये जो शरीर है ये जहर बन जाता है। तो जो भी जानवर इसे छूने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा, यानी जो भी बुरा ख्याल आएगा वो मर जाएगा, फिर मन में बुरे ख्याल नहीं आते हैं।
मगर जब पक्का इश्क इलाही हो जाए, इंसान फना हो जाता है अल्लाह पाक के इश्क में, ये तब की बात है। तो आप इस तरह भी इसे समझ सकते हैं कि आप अल्लाह पाक का जो ख्याल आपको आ रहा है उसे आप शेर समझ लीजिए, उसे अपने अंदर जगह दीजिए, उसे पाल लीजिए कि वो सब गीदड़ों को बाद में खा जाएगा। ये जो दुनिया के ख्यालात आपको आ रहे हैं इन्हें वो खा जाएगा वो शेर। आसपास भी नहीं भटकेंगे, न कुत्ते, न भेड़िए, न बकरे, न भेड़, कुछ भी नहीं, न भालू, न जिनियात, क्योंकि वो बाहर से ही देखेंगे कि अंदर शेर रह रहा है, वो हमें खा जाएगा। तो आप आज़ाद हो जाओगे दुनिया के ख्यालातों से और कसरत से अल्लाह की याद करोगे। यही रास्ता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान उसके साथ जुड़ा है जिससे वो मोहब्बत करता है। और फिर नबी बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस्लाम दुनिया में परदेसी है। और एक जगह फरमाया है कि इस्लाम दुनिया में अजनबी है, अजनबी बनकर ही रहेगा, अजनबी बनकर ही वापस जाएगा। तो इस पर गौर कर दीजिएगा आप, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, सोच समझ वाले लोग हो कि क्या है परदेसी। तो आखिर हमें वापस जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम थे अल्लाह के पास और वापस जा रहे हैं हम अब अल्लाह पाक के पास। तो बहुत सी जगह कुरान पाक में ये आयत अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है कि आपको लौटकर मेरे पास ही आना है। मगर वो हम तभी जा सकते हैं जब हमें पक्का इश्क हो जाएगा अपने रब से, पक्का इश्क यानी 100% मोहब्बत, तब ये बात मुमकिन है। वरना ये जो हम बाहर दिखावा करते हैं, इल्मी तरीक़त में इसकी कोई जगह नहीं है। इल्मी तरीक़त यही सिखाती है कि खुद को मिटा दो, जो भी है अपने पास मिटा दो उसको अल्लाह के लिए। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो अल्लाह से यही दुआ है कि ऐ अल्लाह, तू हमारा महबूब है, हमारा रब है, हमारा करीम है, तू सत्तार है, हमें अपने इश्क में डुबो दे, इस तरह डुबो दे कि हमें कुछ भी आपके सिवा याद न रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर करना चाहते हो कुछ 2 बजे रात के, याद रखना। फी अमानिल्लाह।